गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज पारा मेडिकल लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ड्रेसर और भी जो जिन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन की प्रोसेस की बात कही जा रही है, ओटी असिस्टेंट है, ईसीजी टेक्नीशियन है, इन तमाम विषयों पर मैं अपनी बात रखूंगा। विज्ञापन कब प्रकाशित हो और जल्द से जल्द हो, इस विषय पर बात रखूंगा। सरकार के द्वारा जो कही जा रही है समाचार पत्रों में, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। आप लोग अगर YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। अब मैं बात कर रहा हूं राज्य सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है और उसी घोषणा के आलोक में जो नियुक्ति नियमावली फाइनल की गई है। लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति नियमावली, एक्सरे टेक्नीशियन की, ड्रेसर का, ईसीजी टेक्नीशियन का, ओटी असिस्टेंट का, इन नियमावली के आधार पर जो है सो नई बहाली होनी है। लेकिन उस बहाली को लेकर के लगातार विभाग से और स्वास्थ्य विभाग से पता चलती है कि विज्ञापन के लिए अधियाचना बीटीएससी को भेज दी गई है। कई मौकों पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी ऐसा बयान दिया है। यह बात सच है कि बीटीएससी को अधियाचना भेजी गई है, लेकिन बीटीएससी के अधिकारी से बात करने के बाद पता चला कि बीटीएससी के अधिकारी के द्वारा अभी तक उस पर कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं की गई है, अगली कार्रवाई नहीं की गई है। यानी कि उस पर जब कोई अगली कार्रवाई नहीं की गई तो बहाली में लेट होना ही है, क्योंकि बहाली होने से पहले फॉर्म जब ऑनलाइन अप्लाई होता है उसके लिए एनआईसी को बीटीएससी भेजती है। बीटीएससी के एक अधिकारी ने कहा, नाम न बताने के शर्त पे उन्होंने कहा कि देखिए बीटीएससी जब अधियाचना आ जाती है और आगे जो अधियाचना आ जाती है उसके बाद फॉर्म भरने के ऑनलाइन प्रोसेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एनआईसी लखनऊ को भेजा जाता है और वहाँ से बना करके सॉफ्टवेयर दिया जाता है। उसके बाद जो है सो यहाँ पर उसके बाद फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, उसके बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। मैं राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जिन पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बीटीएससी को भेजी गई है, पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के उस नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू कराने की कृपा करें। नियुक्ति प्रक्रिया आपने शुरू करा दी है, लेकिन फॉर्म भराने की प्रक्रिया को शुरू कराने की कृपा करें, जिससे कि फॉर्म भरा जाए, उसके बाद अगला प्रोसेस हो, फिर एग्जाम वगैरह का विस्तृत शेड्यूल हो। क्योंकि राज्य के पैरामेडिकल छात्रों में इस बात को लेकर संशय है कि कब होगा, क्या यह एकदम चुनाव की तरह ही है, जो एकदम चुनाव को नज़र में रख के लिया गया फैसला है। तमाम चीज़ें हैं कि क्या सरकार ये सब फाइनल चुनाव के बाद करेगी। तमाम चीज़ें छात्रों के मन में चल रही है। ज़रूरी है कि फॉर्म भरने की प्रोसेस को स्टार्ट कराया जाए वेबसाइट बीटीएससी के द्वारा, और इसके लिए बीटीएससी को आदेशित किया जाए, एक समय सीमा तय की जाए, जिससे कि नियुक्ति प्रक्रिया एक समय सीमा के अंदर पूरी की जा सके। बीटीएससी को एक कैलेंडर जारी करनी चाहिए कि किस बहाली को वो कब पूरा कर रही है। उसके बाद छात्रों में अपने आप में एक विश्वास होगा, पैदा होगा। और एक रिक्वेस्ट और भी है कि बीटीएससी को अपने स्तर से परीक्षा संचालन के लिए वेदांत कंपनियों का चयन करना चाहिए, वेदांत सेंटरों का चयन करना चाहिए। ब्लैकलिस्ट जो भी सेंटर रहा हो, ऐसे सेंटरों पर एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए। जिस कंपनी के द्वारा एग्ज़ाम के टाइम आज तक में प्रश्न पत्र लीक हुआ हो या ऑनलाइन हैकिंग की बात सामने आई हो, जिसका साक्ष्य रहा हो, ऐसे ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को एग्ज़ाम का टेंडर नहीं दिया जाए। ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। और आप सब जानते हैं कि ओटी असिस्टेंट हो, लैब टेक्नीशियन हो, लैब टेक्नीशियन का 2969 पद है, ड्रेसर का 3326 पद है,
एक्सरे टेक्नीशियन का 1232 पद है, ईसीजी टेक्नीशियन का 242 पोस्ट है और ओटी असिस्टेंट का 1683 पोस्ट, ऐसे कुछ है। इन पदों पर बहाली होनी है। एक बार बहाली पूर्व में आई हुई थी, जो बहाली सरकार ने 4 दिसंबर 2023 को रद्द कर दिया।